सामने यहाँ से LOC पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये भारत का तिरंगा यहाँ पर लहराया जा रहा है। तो वो अपने कश्मीर को वैसे ही इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना देंगे कि हर कोई जो है वो वहां जाना पसंद करेगा। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर को अगर आप देख लीजिए, मैं गई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वहां पर तो ना रोड्स ठीक थी, मोबाइल सिग्नल अलग बंद हो जाते। जिन्होंने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। ये अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। डिफेंस में हम 4 नंबर पर हैं, आप 24 नंबर पर हैं। वो सही है। अभी इंडिया आपको पता किधर चला गया? हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा है। सऊदी में हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा है, स्पेयर पार्ट में, खाने पीने वाली चीज़ों में, हर चीज़ में इंडिया का सामान। पाकिस्तान से चावल खरीदते हैं 200-400 रुपये किलो, उधर कितने में बेचते हैं आपको पता है? कम से कम भी 1500-1600 में, डबल मुनाफा में बेचते हैं। लेकिन बात सिर्फ कारगिल की नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी। हमें ही था कि हमने 65 की भी की थी, 71 के टाइम पे भी, और उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है, और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। बाकी कारगिल में तो खैर हम अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे। लड़ेंगे हमसे लड़ेंगे। उसने गला काटा, अब ये तो पाकिस्तान के लिए हीरो हो गया। अच्छा, उसने बम मारा, ये तो पाकिस्तान के लिए हीरो हो गया। अच्छा, उसने बोटी बोटी कर दिया सामने वाले का, ये तो पाकिस्तान के लिए हीरो। सबसे बड़ा क्रिमिनल होगा वही पाकिस्तान का हीरो होगा। चावल पाकिस्तान का है, मार्का उनका लगता है इंडिया का। सर यहाँ पर हमारे पास तो हर चीज़ होने के बाद भी चावल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी इंडिया दुनिया का 40वां बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में, अभी बैन करने जा रहा है तो दुनिया को लाले पड़ गए चावलों के। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता है यार कि कल राजनाथ सिंह ने एक जबरदस्त बयान दिया। उस बयान में ये था कि यार इंडिया कभी भी पीओके पे अपना कब्जा जमा सकती है। वैसे यार पीओके इंडिया का ही पार्ट है, इसीलिए उसको दुनिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानती है, ठीक है। और ये कुछ हमारे जो आज़ादी के समय नेता थे उन्हीं की वजह से पीओके पाकिस्तान के पास रह गया, ठीक है। हमारी इंडियन आर्मी ने लगभग 70% से ज़्यादा पाकिस्तान के कश्मीर यानी इंडिया के कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, जिस पे पाकिस्तान ने हमला किया था, ठीक है। फिर 30% पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोक लगा दिया कि भाई आगे मत बढ़ो, ठीक है। उस वजह से हम कब्जा नहीं कर पाए। बट अभी यार फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है कि यार पीओके कभी भी इंडिया का पार्ट हो सकता है। और ये धमकी टाइप नहीं है, ये ऑफिशियल कारगिल दिवस जो इंडिया का होता है, कारगिल वॉर के विजय पे, विक्ट्री पे हम लोग खुशियां मनाते हैं, उस दिन राजनाथ सिंह ने कहा है, ठीक है। इसको लेके पाकिस्तान में पूरा बवाल मचा हुआ है यार कि राजनाथ सिंह जब मर्जी यार तानाशाह की तरह भिखारिस्तान को धमकी दे देते हैं और भिखारिस्तान कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। कर भी खबर है कि राजनाथ सिंह ने एक दफा फिर कश्मीर को हाईलाइट किया और इसके साथ साथ इस दफा बाद LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं और कहा कि अगर बात इंडिया के इंटरेस्ट में रही या फिर इंडिया के सेफगार्ड पर कोई भी खतरा पाकिस्तान की तरफ से आया तो हम LOC क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। इस बयान को पाकिस्तान में इस दफा बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया क्योंकि ये चौथा बयान है राजनाथ सिंह की तरफ से जो कि बार बार कश्मीर की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। क्या इरादे हैं इंडिया की और बार बार ऐसे बयान, क्या फिर एक दफा इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ने वाली है? आप ही लोग जैसे यूट्यूबर्स तो आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, वहां जब जाते हैं तो लोग रो रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, लोग दुहाई दे रहे होते हैं आप लोगों को ही, आप लोगों के रूम में और आप लोगों के कैमरे में ही लोग दुहाई दे रहे होते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब हमारे बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत खुश रहा करते थे। आज तो रोटी रोटी को तरस रहे हैं। ये तो आपके आजाद कश्मीर में लोग कह रहे हैं भाई। और देखिए, जिन्होंने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जब हम लोग कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो आपस में सबसे पहले किसी भी केस को देखने से पहले ये कहते हैं हाउ द जोश, तो हम लोग बहुत जोर से कहते हैं कि एकदम पूरा का पूरा जोश है। यही रीजन है। ऐसी ही बातें जो हमारे कान में आती है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो हमारे अंदर जोश बढ़ता है, हम और जोश वाले हो जाते हैं। देखिए, 5 दिन पहले ये बातें ऐसे नहीं उठती। 5 दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने यासीन मलिक जो हिंदुस्तान के जेल में है, जिसने कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी हरकतें की थी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को, टेररिस्ट को सपोर्ट करके
हमारी कश्मीर को दरहम बरहम करने की, हमारे कश्मीर में खून और खून जैसी चीजें और मर्डर जैसी चीजें और अफरा तफरी जैसे माहौल और पत्थरबाजों को सपोर्ट करने के जराइम में, करने के जुर्म में यासीन मलिक अंदर है, जेल में, ठीक है, जिसके डायरेक्ट कनेक्शन दस्तावेजों के और प्रूफों के आधारों पर ये दिखते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट यासीन मलिक को बहुत ज्यादा मदद किया करते थे और उनके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी मतलब के ISIS और टेररिस्टों के साथ रहा करते थे। अब उसकी बेटी 13 साल की बेटी को बुला करके अगर शहबाज शरीफ लेक्चरबाजी करवाता है तो जाहिर सी बात है ना कि हम तो बोलेंगे, भारत तो बोलेगा, भारत तो चुप नहीं रहेगा ना। वो जमाना चला गया जब यहाँ पर मौन व्रत की सरकार हुआ करती थी और इटली की दिमाग हुआ करती थी और मुंह छुपा करके और नजरें नीची करके हिंदुस्तान हर चीज पर खामोश हो जाया करता था। ये अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने गुड बाय ऑपरेशन में हाफिज सईद के कलेजे को दहलाया था और कहा था कि हिंदुस्तान को कमजोर मत समझना बेटा, हम हैं कुछ। तो ये वो हिंदुस्तान है। मैं शाला आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से हमने 1965 में भी हिंदुस्तान ने वॉर को जीता था और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जीता था। हालांकि कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिस वक्त पाकिस्तान को मदद किया कर रहे थे फाइनेंशियली। उसके बाद 26 जुलाई 1999 के कारगिल वॉर को ना पाकिस्तान को भूलने की जरूरत है और ना हिंदुस्तान को भूलने की जरूरत है, क्योंकि कारगिल वॉर एक ऐसा वॉर था जो 3 महीने कंटिन्यू चलता रहा और हिंदुस्तान की जीत हुई, हिंदुस्तान ने फतह किया। हिंदुस्तान की जीत जो है वो क्या पाएंगे बेटा, तुम इंडिया के वजह से ही जी रहे हो, बाप है इंडिया तुम्हारा, ठीक है, और POK इंडिया का पार्ट है, शांति से दे दोगे तो सही है, नहीं तो छीना झपटी में तो आप लोग को पता ही है। फिर 72,000 झुका दिए थे हमने, 72,000 झुका दिए थे भाई, ठीक है, पहचानने से मना कर दिया था हमारे नहीं है, ठीक है। तो खैर POK के लोग भी ये चाहते हैं कि हम मिले आके इधर इंडिया में, ठीक है। इस वजह से भी ड्रामेबाजियां मची हुई है पाकिस्तान में कि यार POK के लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमें इंडिया का बना दो प्लीज। वहां पे भी रेफरेंडम चल रहा है, वहां पे भी चल रहा है बहुत आंदोलन कि यार हमें इंडिया मिलाओ, इंडिया मिलाओ, हम इधर खुश नहीं है, ठीक है। तो ये चेतावनी सुनने के बाद अपने राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर की, तो भाई पूरी पाकिस्तान की फटी हुई है कि आज नहीं कल नहीं 1 महीने बाद ही सही, बट POK अब हमारा रहने वाला नहीं है। और मेरे हिसाब से यार जो हमारी पुरानी गलतियां हुई उस टाइम, उसको सुधारने का यही अच्छा मौका है। इस समय देखा जाए तो इंडिया का इन्फ्लुएंस रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब जो देश उंगली पे ले लो आप, सब जगह इंडियन इन्फ्लुएंस चल रहा है, ठीक है। तो ये POK का लेने को अच्छा मौका है। वैसे भी अब आने वाला फ्यूचर इंडिया का है, POK भी इंडिया का ही है, ठीक है, उसे कोई रोक नहीं सकता, आज नहीं तो 1 महीने बाद से, 1 साल बाद से, ठीक है। तो भाई ड्रामेबाजियां मची हुई है पाकिस्तान में, बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे यार मेरे राय से तो यार अब POK ले लेना चाहिए। बाकी आप लोग अपना कमेंट जरूर बताएं हमें, ठीक है, और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।